साथियों, उत्तर प्रदेश की मेरठ से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां भीम आर्मी के संस्थापक व नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी भी सड़क पर ही दौड़ पड़े हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो मेरठ की बिटिया के साथ कांड हुआ उसको न्याय दिलाने के लिए मेरठ पहुंचे थे। जहां जब पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक लिया तो वो गाड़ी से उतरकर दौड़ लगा दी और जल्द ही वहां पहुंचने की कोशिश करने लगे। देख पा रहे हैं आप, चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी के संस्थापक हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश के नगीना के सांसद हैं। आप देख पा रहे हैं 20 सड़क पर ही गाड़ी छोड़ करके उस लड़की के घर की तरफ निकल पड़े हैं, जहां ये देखने को मिल रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के पीछे फोर्स तो लगी है। जब चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने का प्रयास किया जा रहा था तो गाड़ी से उतर करके पैदल ही उन्होंने दौड़ लगा दी है ताकि उस बेटी को न्याय दिला सके। देख पा रहे हैं जिस तरह से बहुत बड़ी भारी संख्या में पुलिस बल तादाद थी, और आप देख पा रहे हैं अब ये चंद्रशेखर आज़ाद जी पुलिया को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं साथियों, बहुत ही कम ऐसे सांसद आप लोगों ने देखा होगा जो दलित बेटी के लिए इतना तैयार रहता है। साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद जी अब 2 व्हीलर के सहारे यानी कि 2 चक्का पर बैठ करके वो उस बेटिया के घर पहुंचने की तैयारी में है। देखिए 2 चक्का पर बैठ गए हैं, पीछे एक गनर भी बैठ गया। आप देख पा रहे हैं, देखिए 2 चक्का से उस बेटिया के घर पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है, आप देख पा रहे हैं। जब जब देश के बेटियों के साथ अन्याय होगा तब तब समझ लीजिएगा कि देश खतरे में है। इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, मोदी जी योगी जी की जोड़ी को राम और लक्ष्मण की जोड़ी कही जाती है। लेकिन क्या सच में आपको पता है कि जब मोदी जी योगी जी देश में राज्य करते हुए जब इसी उत्तर प्रदेश में, इसी देश में बेटियों के साथ अन्याय हो, चलती गाड़ी में बेटियों के साथ रेप हो, दिन दहाड़े जब बेटियों को उठा लिया जाए, तब देश कैसा महसूस कर रहा होगा। तब ये प्रशासन के लोग चुप बैठे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि बेटियों को सिर्फ बढ़ाने और पढ़ाने की बात से ही काम चल जाएगा। बेटियों के लिए न्याय की गुहार करता करता वो पीड़ित परिवार परेशान हो जाता है, टूट जाता है, फिर भी उसे न्याय नहीं मिलता और लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साथियों, उत्तर प्रदेश की मेरठ की जब से घटना घटी है, एक दलित बेटी को अगवा कर लिया गया, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर प्रशासन कहां सोई थी? आखिर शासन क्यों चुप बैठा हुआ है? क्या पारस राजपूत को बचाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो राजपूत समाज से आता है? साथियों, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यह तस्वीर है उत्तर प्रदेश के मेरठ के, जहां बहुजन समाज पार्टी के लोग उस पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश करना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या था। बहुजन समाज पार्टी के लोग जब पहुंचते हैं तो पुलिस उन्हें रोकना शुरू कर देती है। पुलिस प्रशासन उन्हें रोक देती है और कहते हैं कि आप नहीं मिल सकते। साथियों, एक बात मैं पहले से भी कहता रहा हूं, जब जब दलित बेटियों के साथ या दलित व्यक्तियों के ऊपर अत्याचार हो, जब जब न्याय की गुहार की जाए और न्याय न मिले और प्रशासन लोगों को मिलने से रोक दे, तो समझ लेना कि कुछ दाल में काला है। क्योंकि हाथरस का कांड आप लोगों ने देखा था। हाथरस के कांड में भी ठीक ऐसा ही हुआ था। दलित बेटी के साथ कांड हुआ, उसे रात में जला दिया गया, और फिर जब नेता, विधायक, सांसद, विपक्ष के लोग जब उस परिवार से मिलना चाहते थे, पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे, इतना तक कि एक रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा जब उस परिवार से मिलना चाहती थी, तो पुलिस प्रशासन के लोग नहीं मिलने दिए ताकि उस परिवार की असली सच्चाई पता न चल सके। साथियों, मैं आपको इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि जो पीड़ित बेटी है वो कपसार गांव के रहने वाली है। अब सोच लीजिए, बसपा के लोग जाना चाहते थे, उन्हें नहीं मिलने दिया गया, रोका गया। फिर बहुत जद्दोजहद के साथ बहुजन समाज पार्टी के लोग पहुंचे। इसके बाद कांग्रेस के लोग भी जाना चाहते थे, उनको भी रोका गया। समाजवादी पार्टी के लोग भी जाना चाहते थे, उन्हें भी रोका गया। और अब जब उत्तर प्रदेश के नगीना के सांसद, भीम आर्मी के संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब चंद्रशेखर आज़ाद जी उस परिवार से मिलना चाहते थे, तो उन्हें बीच हाईवे पर ही रोक लिया गया। क्या रोक लेने से क्या बेटी को न्याय नहीं मिलेगा? साथ ही जब चंद्रशेखर आज़ाद को लगा कि ये प्रशासन के लोग उन्हें नहीं जाने देंगे, पीड़ित परिवार से नहीं मिलने देंगे, तब वो गाड़ी से उतरे और पैदल ही उस गांव की तरफ निकल पड़े। साथियों, सोचिए, दलित समाज की बेटियां ही क्यों बेकार हो जाती है?
दलित समाज की बेटियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जब उन्हें न्याय मिलने की कोशिश होती है, जब उन्हें न्याय दिलाने की कोई कोशिश करता है तो उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। साथियों, बहुत अटपटा सवाल है और आए दिन मोदी जी, योगी जी कहते रहे हैं ये देश है, ये देश में कभी गलत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि जब इस चौराहे पर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ होगी, बेटी के साथ अन्याय होगा, तो अन्याय करने वाले व्यक्ति के लिए अगले चौराहे पर यमराज खड़ा रहेगा। अब यमराज कहाँ है? अब तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो पारस राजपूत नाम का लड़का है जिसने उस बेटी को अगवा किया है, वो राजपूत समाज के साथ साथ भाजपा का नेता, विधायक, सांसद का कोई रिश्तेदार भी लगता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल हैं, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही। साथियों सोचिए, राजपूत हो या कोई भी जाति समुदाय का हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आखिर दलित बेटी के साथ हुआ कांड आखिर क्या छुपाया जा रहा है। अभी तक उस बेटी को घर तक नहीं लाया गया, अभी तक उस बेटी का पता नहीं है। उसका भाई बार बार चिल्ला के कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हाँ उसकी बहन के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। माँ दम तोड़ दी, बेटी की आस में दम तोड़ दी और अभी तक ये नहीं पता चल सका कि आखिर वो बिटिया कहाँ है। साथियों, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, जब भी दलित बेटियों के साथ कांड हो, दलित बेटियों के साथ अन्याय हो, अगर प्रशासन उन्हें रोकने की, किसी व्यक्ति को रोकने की कोशिश करे, अगर प्रशासन न्याय दिलवाने में हिला हवाली करे, तो समझ लीजिएगा दाल में कुछ काला है। हाथरस की कहानी याद आ जाती है, आंखों से आंसू याद आ जाते हैं। भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बात याद आ जाती है, तब भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियां जिसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे, आपकी रूहें कांप जाएंगी। साथियों, अब इस मामले को ठंडा करने की कोशिश किस तरह से की जा रही है, मीडिया किस तरह से लोगों का सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा सा ये भी जान लीजिए। मीडिया दोनों पक्षों की बात जानना चाहता है। जैसा कि बहुत दिनों बाद कुलदीप सिंह सेंगर के गांव में जब मीडिया पहुंची तो लोग उसी बेटी को गलत ठहराने लगे जिस बेटी का कुलदीप सेंगर ने रेप किया था। और अब ठीक मेरठ में वही कहानी हो रही है, उसी बेटी को गलत ठहराने में लगे हुए लोग हैं। अब तो ये कहा जा रहा है कि जो पारस राजपूत नाम का लड़का था, उस लड़की के साथ प्रेम संबंध था। ये भी बताया जा रहा है कि जो उस माँ की हत्या हुई है, उस माँ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बिटिया है जिसे अगवा कर लिया गया है। साथियों, बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए। तो है, ये लंबा मुद्दा बना दिया गया। इनमें जो है काफी टाइम से प्रेम प्रसंग चल रहा था इन बच्चों के बीच। अच्छा, दोनों में? हाँ, तो लड़के पक्ष ने जो है लड़की वाले को 50,000 रुपए का सुना है हमने कि 50,000 रुपए में गांव पंचायत ने, जो प्रधान ने, मतलब दिवाए होंगे। फिर भी नहीं रुके ये लोग। उस बीच में बस ये हम तो यहाँ थे नहीं, हमें बाद में पता चला। ये कल की बात है, ये यही रजवाई पे जंगल गुजारे होंगे, लड़की ने लड़का बुलाया होगा। वही बात है, लड़के की उम्र कम है, हम फिर भी ये कहते हैं लड़का जो है अभी नाबालिग है, लड़की बालिग है। हाँ, तो सुना है हमने कि लड़की ने मतलब के हाथ में पलकटी थी, लड़की ने छुटाने के अपनी माँ के हाथ में से अपनी माँ पे जो है, जो उनकी साथ थी, बता रही थी। अब तो चाहे कुछ भी कहें, तो उस लड़की ने जो है अपनी माँ पे जो है धार हथियार से मतलब हमला करा, और इस चाहे मतलब मुद्दा कितना लंबा बना लो। साथियों, आए दिन ऐसे मामले देखने को मिलेंगे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले अब शांत बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के किसी भी भाजपा नेता, देश के किसी भी भाजपा नेता का अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया है। बहन कुमारी मायावती जी हमें पहले ही ट्वीट करके बोल दी, लेकिन अब लोगों को बस एक ही बात याद आ रही है, काश बहन जी होती।